परभणी शहर वासियों के लिए खुश खबर। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक मूलव्याध इंजेक्शन परभणी पाइल्स क्लिनिक का उद्घाटन आने वाले 1 अगस्त 2025 को परभणी शहर के सिविल हॉस्पिटल के सामने सेवा मेडिकल के ऊपर क्लिनिक का उद्घाटन किया जाने वाला है, जिसमें डॉक्टर विक्रम रामतीर्थ, उसी के साथ में डॉक्टर सफूरा कौसर, डॉक्टर शेख सादिक, इन लोगों से संपर्क आप कर सकते हैं और श्योरिटी के साथ में यहाँ पर इलाज किया जाएगा। इस तरह की बात भी यहाँ पर कही गई है। हकीकत में परभणी पाइल्स क्लिनिक का उद्घाटन कुछ ही दिनों में आने वाले 1 अगस्त 2025 को किया जाने वाला है। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप इसका फायदा जरूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक पिछले कई दिनों से लगातार परभणी शहर से जो आंदोलन यहाँ से कुरैशी बिरादरी की जानिब से शुरू किया गया है, उस आंदोलन ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है कि पूरे महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन छिड़ चुका है। और महाराष्ट्र भर में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलावा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यहाँ तक ये महाराष्ट्र से गुजरता हुआ, महाराष्ट्र से होता हुआ यहाँ तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। और जहां जहां जानवरों की खरीद और फरोख्त बंद है, ये भी नजारा हम आपको बता रहे हैं। विशेष तौर से आज 24 जुलाई 2025 को परभणी शहर के जुमेरात बाजार में परभणी आज तक की टीम जब पहुंची तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नजारा देखने को मिला है कि जानवरों का बाजार यहाँ पर भरा रहता था, लेकिन यहाँ जानवरों के बाजार में विशेष तौर से बकरियों के मार्केट में उछाल नजर आया, तो भैंसों के मार्केट में यहाँ पर जिस तरह से गिरावट नजर आई। और भैंसों का ही नहीं बल्कि भैंसों के अलावा बैल और गाय के बाजार में भी यहाँ पर एक ऐसा ठंडा माहौल देखने को मिला है कि कुरैशी बिरादरी के लोग यहाँ पर बाजार में आने के लिए तैयार नहीं है, बाजार में फिरने के लिए तैयार नहीं है। बाजार में जब हम गए तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नजारा देखने को मिला है कि जहां पर दाखिले बनते हैं वहां पर कुरैशी बिरादरी के लोग बैठे हुए थे। इन्होंने ये तय किया था कि अब किसी भी कीमत पे हमें बाजार में जाना नहीं है। और हकीकत में जब इनसे हमने मुलाकात की तो इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी हम आपको सुना रहे हैं। आइए जानते हैं इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी, ये भी जान लीजिए। और उसके साथ में यहाँ पर पूरे जिले में जिस तरह से यहाँ पर फैक्ट्रीज, हम आपको ये फैक्ट्री का नजारा बता रहे हैं, परभणी जिले के पूर्णा तालुके की ये फैक्ट्री है, यहाँ का भी नजारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस फैक्ट्री को लॉक लगाया गया है और ये फैक्ट्री भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा परभणी जिले के पाथरी शहर की जो फैक्ट्री है ये भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और इसके अलावा औरंगाबाद की जो फैक्ट्री है इसे भी बंद कर दिया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर कुरैशी बिरादरी के जिम्मेदारों की जानिब से कहा गया है। हकीकत में कुरैशी बिरादरी ने इंडिया लेवल पर यह डिसीजन लिया हुआ है और यहाँ पर अब जो आंदोलन इन्होंने छेड़ा है, हकीकत में यहाँ कुरैशी बिरादरी खरीद और फरोख्त करना बंद कर चुकी है, जिसकी वजह से डायरेक्ट असर किसानों पर और किसानों के अलावा हिंदू समाज के व्यापारियों पर हो रहा है। और इनके जानवर ना खरीदने के लिए कोई तैयार है, ना बेचने के लिए कोई तैयार है। जो किसान यहाँ पर अपना माल बेचने के लिए ला रहे हैं उन्हें गाड़ी का भाड़ा भी नहीं निकल रहा है, ऐसा आरोप यहाँ के किसानों ने और व्यापारियों ने लगाया है। और यही नहीं, इसके अलावा जो डायरेक्ट असर हो चुका है, गोलियां बनाने की जो फैक्ट्री है ये भी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी अगर ऐसा माहौल रहा तो। अगर महाराष्ट्र भर से जहां से 70% चमड़े का व्यापार होता था पूरे देश भर में, जहां से 70% हड्डियों का व्यापार होता था, जहां से चमड़ों का 70% व्यापार होता था, जहां से यहाँ चर्बी का 70% व्यापार होता था, अब महाराष्ट्र भर में ही, पूरे महाराष्ट्र भर में जब ये मामला देखने को मिल रहा है कि कुरैशी बिरादरी के लोग पूरी तरह से मुत्तहद हो चुके हैं। और मुत्तहद होने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद में कि कुरैशी बिरादरी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और पूरे महाराष्ट्र भर के जब कुरैशी बिरादरी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और इन्होंने जो डिसीजन लिया, ना हम माल खरीदेंगे, ना माल बेचेंगे, ना माल फैक्ट्रियों में जाने देंगे। आप देखते हैं कि कौन सा गोरक्षक है जो अब हमें रोकता है, अब देखते हैं कि कौन सा गोरक्षक है जो हमारी गाड़ी को रोकता है। क्यों, तो हम माल ही नहीं खरीद रहे तो हमें रोकेगा कौन? जहां पर किसानों का माल आ रहा है, अब इन किसानों के माल को कौन रोकता है और कौन इनके गाड़ियों को रोककर गौशाला में इनका माल ले जाता है? अब गौशाला में माल कैसे नहीं जा रहा है, ये सवाल भी पैदा किया है कुरैशी बिरादरी के लोगों ने। यहाँ पर मिली भगत है उन तथाकथित गोरक्षकों की और उन व्यापारियों की जो हमें माल सप्लाई करते थे। यह आरोप डायरेक्ट कुरैशी बिरादरी के लोगों ने लगाया है। जब हमने माल खरीदना और बेचना ही बंद कर दिया है, हम जब करोड़ों रुपयों को यहाँ पर नुकसान में पहुंचे हैं, तो अब हम क्यों ऐसी जगह पर पैसा लगाए जहां पर हमारी बर्बादी है? अब महाराष्ट्र सरकार अगर चाहती है कि
हम मार्केट में उतरे, हम बाजार में उतरे और हमने खरीदना और फरोख्त करना शुरू करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में अब महाराष्ट्र सरकार ने ही हमें सर्टिफिकेट देना चाहिए और हमारी रक्षा की भी गारंटी, हमारी हिफाजत की भी गारंटी महाराष्ट्र सरकार ने ही लेना चाहिए। जब तक महाराष्ट्र सरकार श्योरिटी नहीं देती हमारे हिफाजत की, तब तक अब हम पूरी तरह से मार्केट में खरीदना और फरोख्त करना बंद कर देंगे। ऐसा निर्णय ही कुरैशी बिरादरी की जानिब से लिया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने इस वक्त दी है। जो यहाँ पर बड़े किसान हैं, जिन्होंने यहाँ पर माल फरोख्त करना था, उन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और इसी के साथ में कुरैशी बिरादरी के जिम्मेदार लोगों ने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। हकीकत में बाजार बंद होने का कारण सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि मुस्लिम समाज में एक बिरादरी होती है कुरैशी बिरादरी। जो कुरैशी बिरादरी डिपेंड होते हैं इनके ऊपर किसान और बकरियां पालने वाले लोग, जिनको अपने घरों में बकरियां पालने का शौक है, जो लोग अपने घर में मवेशी पालते हैं, गाय भैंस और बैल पालते हैं, इन तमाम लोगों पर क्या असर गिरा है। 17 जुलाई 2025 से कुरैशी बिरादरी ने पूरी तरह से जानवरों की खरीद और फरोख्त पूरी तरह से बंद कर दी है। आज हम परभनी शहर महानगर पालिका के एक ऐसे कार्यालय पर आए हैं जहां पर दाखिले दिए जाते हैं। जहां से दाखिले दिए जाते हैं ये नजर हम आपको बता रहे हैं कि कुरैशी बिरादरी के तमाम लोग जो व्यापारी है यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एक गांव में मंदिर के ऊपर वट्टे के ऊपर जो लोग बैठते हैं, हकीकत में बस वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुरैशी बिरादरी के लोग आज जुमेरात है और जुमेरात के दिन ये लोग खरीदारी ना करते हुए यहाँ पर सुकून से बैठे हुए अपनी दुकानें, अपने पूरी तरह से मांस की दुकानें 100% बंद कर बैठे हुए और उसी के साथ में यहाँ पर मवेशियों की खरीदी भी और बिक्री भी इनकी जानिब से बंद है। बाजार पर जो असर गिरा है वो भी हम आपको बताएंगे कि हकीकत में किस तरह का असर इनके बाजार में ना आने की वजह से, इनके खरीद और फरोख्त बंद करने की वजह से क्या असर इन बाजार पर गिरा है। हमारे साथ में कुरैशी बिरादरी के हाजी भाई है और हाजी भाई के साथ में तमाम बिरादरी के तमाम वो लोग हैं जो बाजार में आकर माल खरीदते हैं और बेचते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इनकी है। हकीकत में भाई किस तरह से आप देखते हैं इस बाजार को, जब से आपने बाजार में माल खरीदना बंद किया है, किसानों का क्या हाल है, आप लोगों का क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों का भी हाल है, माल बिक रहा नहीं, खरीदी कर रहे नहीं, कुछ नहीं, खरीदी बंद है, सब बंद है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को, हाजी भाई किस तरह से आप देखते हैं इस बात को? आप पिछले कई वर्षों से आप यहाँ पर हमने तो खरीदी और बिक्री बंद कर दिए है और हम जो कारोबार कर रहे थे तो ये बजरंग दल वाले हमारे पीछे लग गए थे। आज बाजार के अंदर कोई माल नहीं ले रहा है, खरीदी बिक्री बंद है और शेतकरी इस वक्त बहुत परेशान है। और हम अल्लाह का फजल करम से हम इधर तरीका में बैठे हैं आराम से, कोई बात का टेंशन नहीं है। अब इसके आगे तो प्रशासन ने देखना चाहिए कि सबके रोजी रोटी का मसला है। मैं व्यापारी हूँ, मैं लेके बेच के जानवर लेना बेचना व्यापार करता हूँ। खरीदी बिक्री बंद होने से कम 15 दिन से खाली हूँ। सरकार ने कुछ तो भी निर्णय लेना चाहिए। अगर खरीदी बिक्री पर माल लाने पर रोक होती है, बजरंग दल वाले बजरंग दल वाले शेतकरी के माल और इसके माल को बजरंग दल वाले रोकते। आप क्या रोकते? रोको हम यहाँ बैठे वाले। आपका जो लाखों रुपए का माल बजरंग दल वाले या जो डुप्लीकेट गोरक्षक है ये लोग जो पकड़ लेते थे, हकीकत में गोरक्षक वो होता है जो जानवरों की हिफाजत करता है, लेकिन वो लोग जिनको पैसा ही कमाना है किसी को भी लूट कर, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो खाली पैसा कमाने के ऐसे बैठे हुए। असल उनको गोरक्षक गौशाला में रखना चाहिए। ये जानवर सेफ है या जानवर, इसके पहले अगर 5 जानवर पकड़े गए थे हमारे हाजी भाई के, तो वो जानवर कहाँ है मालूम करो। कुरैशी बिरादरी से जो मुलाकात करे, यहाँ पर बकरे के बाजार में है, हम बैल के बाजार में भी जाना बाकी है और भैंस बाजार में भी जाना बाकी है। यहाँ जिस तरह से बकरों के बाजार में आए हुए हैं, यहाँ पूरी तरह से दाखिले जहाँ पर मिलते हैं, कुरैशी बिरादरी के तमाम लोग इसी जगह पर यहाँ पर बैठे हुए हमें नजर आए हैं। और आज ये हाल है कि ये सुकून से बैठे हुए लोग हैं। हम किसानों के पास भी जाकर जानना चाहेंगे कि किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है, क्या उनका माल बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, और अगर माल नहीं बिक रहा है तो ऐसी सूरत में उनका उधर निर्वाह कैसे होने वाला है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बकरे का बाजार कैसा है, बकरे के बाजार के क्या हालात है, यहाँ से भी कुछ व्यापारियों से जानने की कोशिश हम करेंगे। तो बहुत महंगा लेना पड़ रहा, 5,000 का माल यहाँ 15,000 बोल रही है। कब तक हमने व्यापार करना, कब तक पैसे डालना? सरकार ने जो है तो बैल चालू करना चाहिए।
उसके अंदर गाड़ी वाले परेशान है, जो है तो शेतकरी परेशान है, बैल खसाब परेशान है, सब लोग परेशान है। ये बंद होने की वजह से एक बैल 500 का खाता, 500 कहाँ से लेके आएंगे हम, और क्या मेहनत करेंगे लाला कितना, उसको खिलेंगे कि हम खाएंगे? 500 वाला बैल खिलेंगे हम खाएंगे? तो ये बकरे जो है तो बहुत महंगे हो गए वाले हमारे पास, बैल का जो बंद होने की वजह से। और जो तो शेतकरी जो गाय भैंस वगैरह बंद होने की वजह से हमारे पास जो है तो बकरे बहुत महंगे हो चुके हैं। और इसमें लोग परेशान है, गाड़ी वाले जिनको भाड़ा मिलता था वो भी जो लोग भाड़े पे आ रहे नहीं, वो भी लोग भरा चाहिए। फाइनेंस से भाड़ा उठाए वाले वो कहाँ से भरेंगे फाइनेंस, और दूसरी बात हफ्ता कहाँ से भरेंगे। और हमारे बाप भाई जो है तो 600 रुपए किलो गोश्त बेचते थे, आज जो है तो उन्होंने जो है तो परेशान हो गए, बोला 600 रुपए किलो गोश्त भाई से कब तक डालेंगे? 5,000 का बकरा 15,000 दाम कर रहे, फिर लाना कहाँ तक और देना कहाँ तक? ये हमारे को बताओ। सरकार ने हमारे तो ये नियम किया है भाई, सरकार ने जो है तो ये भैंस को और बैल को चालू करना चाहिए, और सब शेतकरियों को, गाड़िया वालों को, और जो है तो बकर खसाब को सबको देखना चाहिए। भैंस और बैल बंद होने की वजह से बकरों के दाम शेतकरी ज़्यादा बोल रहे हैं और महंगा लेना पड़ रहा है। हाँ, भैंस और बैल चालू होना चाहिए, जो स्क्रैप माल है वो चालू करना चाहिए। जो तथाकथित गोरक्षक है, गोरक्षा जो लोग करते हैं, हकीकत में ये गोरक्षक बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो तथाकथित गोरक्षक है, जो डुप्लीकेट जिन्हें बोलेंगे, ये जिनका कारोबार है, किसी भी समाज का व्यक्ति रहो, वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो या किसान रहो, उनकी गाड़ियां रोकना और उनके गाड़ियों को रोककर उनके जानवरों को अपने कब्जे में लेना, और पुलिस के साथ में मिलकर उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा और आधा हमारा, इस तरह से जो काम किया है, उन लोगों पर क्या असर गिरा इस बात? उन पर बहुत असर गिरा। कैसा है, लोग लारे मार रहे भी थे, शेतकरी जो चोर हो रहे वो दाखला विकला रहने के बाद भी बैला लेके जा रहे थे। क्या ऐसी सूरत में महाराष्ट्र सरकार ने क्या करना चाहिए, क्या निर्णय रहना चाहिए? भैंस और बैल चालू करना चाहिए, शेतकरी का उसमें बहुत नुकसान हो रहा। ऐसा भैंस बेचता, पाल्टी भैंस बेचता शेतकरी और दूध की भैंस लेता, वो पाल्टी भैंस बेचने के रखियाँ काटता, चारा कहाँ से खिलेंगे? ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और शेख अयारा मैडम, उसी के साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसी सूरत में सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 50,000 सब्सक्राइबर होने में हमारे कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें उतना सपोर्ट आपसे मिल जाएगा। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा आप अपने करीबी लोगों तक, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट और आपके चाहने वालों तक फैलाएं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 973002000824। परभणी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है, और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर
शादी ब्याह के लिए, इंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना, तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है, तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे, तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड रोड। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी।
अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।